हेलो फ्रेंड, की टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री डेली मॉक टेस्ट। जो छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं और जो दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये टेस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल में हमारे बने रहिए, डेली आपको टेस्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज का हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशंस इज, ना वह कौन सा रिसर्च है जो तत्कालिक जिसका उपयोग होता है। वो हो सकता है एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। तो है ना, जो ऐसा जो रिसर्च है जिसका हम तात्कालिक अनुप्रयोग देखते हैं वो है आपका एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है? द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट्स, घटना के बाद किया जाने वाला अनुसंधान। द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर द इंसिडेंट्स, घटना के पहले किया जाने वाला अनुसंधान। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग द इंसिडेंट्स, घटना के होने के साथ ही किया जाने वाला रिसर्च। द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन द माइंड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट्स, किसी घटना के होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला अनुसंधान। तो इसका जो आंसर है, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट्स। मतलब कोई घटना जब घटित हो जाती है तो उसके बाद उस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जो अनुसंधान करते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। जैसे आप एक्स पोस्ट का मतलब समझ सकते हैं कि उस घटना के घटित होने के बाद, जैसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कुछ भूकंप आता है तो हम उसके बाद कुछ जो अनुसंधान करते हैं वो क्यों आया, उसके कारणों का हम पता लगाते हैं, वो है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। थर्ड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर न्यू कोर्स। विशेषज्ञों का वह समूह जो विशेष क्षेत्र से होते हैं, वो सभी के एक स्थान पे एकत्रित होते हैं और किसी नए कोर्स की तैयारी करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा, द प्रोसेस में बी टर्म एज सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम। तो यहाँ पे आंसर होगा वर्कशॉप। वर्कशॉप में ही सभी एक्सपर्ट एक साथ एकत्रित होते हैं और नए कोर्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। तो डेंगू फीवर पे दो दवाइयों का जो प्रभाव है वो डॉक्टर जो अध्ययन करते हैं वो कौन सा रिसर्च होगा? तो ये रिसर्च होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो पता लगाएंगे कि कौन सा ड्रग वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब कौन सा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा? तो इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्मेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये सभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिसमें सभी के आने की संभावना होती है, और इसमें सिर्फ कोटा सैम्पलिंग है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें आपके जितने भी आप सैंपल लेते हैं उसमें सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट है, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो रिसर्च का अनुसंधान किनके ध्यान में रख के चयन किया जाता है? ऑप्शन है रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रिलेवेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर। तो यहाँ पे आंसर होगा रिसर्च इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको बहुत अच्छे से उस अनुसंधान को कर पाते हैं। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च और इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर पेपर इज ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। जो रिसर्च पेपर होता है वो किन रिसर्च वर्क पे बेस्ड होता है? प्राइमरी डाटा ओनली, सेकेंडरी डाटा, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नन ऑफ दिस। तो आपका जो रिसर्च पेपर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों पे आधारित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक इस चैनल को नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले टेस्ट को आप तुरंत देख सकते हैं और आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि आप जो अक्टूबर में सेट होने वाला है और
दिसंबर में नेट होने वाला है, उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी करें। उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए देते जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।